रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपकी गज़ल नंबर 3 की तशरीह करेंगे। इससे पहले हम आपके सिलेबस की 2 गज़लों की तशरीह कर चुके हैं। गज़ल नंबर 3 के शायर फ़राग गोरखपुरी हैं, जिनका असल नाम रघुपति सोहाय था। फ़राग गोरखपुरी उनका कलमी नाम है। उनका तखल्लुस फ़राक है, जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने नज़में, गज़लें और रुबाइयाँ लिखीं, लेकिन उनकी शोहरत उनकी गज़लों की वजह से है। आइए इस गज़ल की तशरीह शुरू करते हैं। इस गज़ल के कुल 8 अशार हैं। हम पहले 4 अशार की तशरीह इस वीडियो में करेंगे। पहले हम इसके अशार पढ़ते हैं, फिर इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे, शायर का तारुफ देखेंगे, और फिर हम जो शायर का तारुफ है वो हर शेर से पहले हमने लिखना है। जो आपको टेस्ट या इम्तहान में जो भी शेर आएगा, आपको पेपर में जो होता है वो एक शेर नहीं आता, बल्कि 2 अशार का वो बंद बना के देते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने एक ही दफ़ा जो है शायर का नाम ऊपर लिखना है। शायर के नाम के 1 नंबर होता है, और उसके बाद आपने शायर का तारुफ लिखना है। अगर आपको बंद की सूरत में आता है तो आपने उसका एक ही दफ़ा शायर का तारुफ लिखना है। आपको ये दोनों अशार अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ पेपर में सिर्फ जूज़ नंबर लिख देना है। अगर आपको अलिफ जूज़ आता है तो आपने अलिफ जूज़ लिख देना है। अगर आपको बे आता है तो आपने बे जूज़ लिखना है। अशार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले लिखा है शायर का नाम, फिर आपने उसका आगे से जो भी आपने जूज़ है, अलिफ है, बे है, उसकी तशरीह शुरू कर रहे हैं। आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने शायर का थोड़ा सा तारुफ लिख के फिर आपने तशरीह शुरू कर देनी है। जब आप पहले एक शेर की तशरीह लिख लेंगे तो फिर आपको दोबारा से उसका शायर का तारुफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने आगे से वहीं से दूसरा वो जहाँ पे एक मुकम्मल हुई है, अगली लाइन से आपने दूसरे शेर की तशरीह शुरू कर देनी है। ज़ाहिर है वो पेपर में आपको बंद की सूरत में आएगा, यानी 2 अशार आएंगे, तो आपको अलग-अलग शेर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा आप वो सिर्फ जूज़ नंबर वहाँ लिख दें और आप अपनी तशरीह शुरू कर दें। चलें हम इसके पहले इस 4 अशार पढ़ते हैं। कम अभी गरचे रस्मो राह नहीं, अब वो पहली तेरी निगाह नहीं। गम भी है जुज़े ज़िंदगी, लेकिन ज़िंदगी अश्क और आह नहीं। मौत भी ज़िंदगी में डूब गई, ये वो दरिया है जिसकी था नहीं। है ये दुनिया अमल की जोलागाह, मैं कदा और खानका नहीं। रस्म और राह क्या होता है? मेल जोल। निगाह क्या होता है? नज़र। गम यानी दुख, तकलीफ़। जुज़्वे ज़िंदगी, जुज़ होता है हिस्सा, जुज़्वे ज़िंदगी यानी ज़िंदगी का हिस्सा। ज़िंदगी अश्क, अश्क होता है आंसू, और आह यानी जो हम तकलीफ़ से आवाज़ निकालते हैं। और ये वो दरिया है जिसकी था नहीं, था होता है तह। ये दुनिया अमल की जोला गाह है, जोला गाह होता है अमल का मैदान। मैं कदा होता है शराब खाना, और खान का इबादत खाना, इबादत गाह। तो ये हम पहले जो 4 अशार हैं इसकी हम तशरीह करेंगे। अब हम पहले शेर नंबर 1 देखते हैं। शेर नंबर 1 की तशरीह देखेंगे कि कम अभी गरचे रस्म व राह नहीं, अब वो पहली तेरी निगाह नहीं। अभी हमने इसके मानी देखे थे कि रस्म व राह क्या होता है? मेल जोल, निगाह नज़र। तो आपने वही पहले उसका शायर का नाम जो है वो यहाँ लिख देना है, फ़राग गोरखपुरी, और उसके बाद आपने तशरीह शुरू कर देनी है। तशरीह में आप पहले शायर का जो है वो तारुफ लिखेंगे, और उसके बाद हम इस शेर की तशरीह लिखेंगे। ये जो तारुफ है ये आपको जो भी शेर आता है, क्लास में टीचर आपको टेस्ट देती हैं, एक शेर देती हैं, या आपको पेपर में बंद की सूरत में 2 अशार आते हैं, तो आपने इसको लिख देना है, और ये एक ही दफ़ा आपने लिखना है। अब हम इसका तारुफ देखते हैं शायर का। फ़राग गोरखपुरी ने नज़में, गज़लें और रुबाइयाँ लिखीं। रुबाइयाँ क्या होती हैं? 4 मिसरों वाला बंद होता है, जिसके पहले और चौथे मिसरे में हम काफ़िया का होना ज़रूरी होता है। हम काफ़िया क्या होता है? हम आवाज़ अल्फाज। लेकिन उन्होंने या नज़में, गज़लें, रुबाइयाँ लिखी नहीं, लेकिन उनकी ज़्यादा शोहरत जो है वो उनकी गज़लों की वजह से है। आज भी हम उनकी ये गज़ल ही पढ़े हैं। उनकी शायरी में तरक्की पसंदाना सोच की अक्कासी मिलती है। सदाकत जज्बात के साथ साथ इशारियत, इशारियत होते हैं कनाया, जिसमें यानी छुपी हुई बात। कनाया के लफ्ज़ी मानी होते हैं छुपी हुई बात, पोशीदा बात, मख्फी बात। तो कैफियत और ज़बान बयान का ख़ास अंदाज़ उनकी शायरी की पहचान है। वो इस्तारों और तशबीहों के ज़रिए अपने कलाम में नुदरत पैदा करते हैं। नुदरत पैदा करते हैं यानी अनोखापन पैदा करते हैं। इस्तारा क्या होता है कि इस्तारा के लफ्ज़ी मानी उधार लेना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तशबीह यानी किसी लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ जैसा करार देना किसी चीज़ को। तो ये सारी, ये जो इस्तारा हो गया, तशबीह हो गया, ये आपके ग्रामर में आना है, और आप लोगों को ये पहले मैंने 1-2 वीडियोस में ये बता भी दिए हैं। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, इसलिए आपको इस्तारा और तशबीह का सही तरह पता होगा।
अब इस शेर में हम तशरीह देखते हैं कि इस शेर में जो फ़राग गोरखपुरी की शायराना फ़नकारी अपने अरूज पर है, यहाँ वो अपनी दिली कैफियत का यानी अपने दिल का इजहार नहायत सादगी से करते हुए कहते हैं कि अगरचे, ये है गर्चे का मतलब कि अगरचे रस्मोरा यानी ताल्लुकात मेल जोल, कि अगरचे मेरे ताल्लुकात मेरे महबूब से इंतहाई खुशगवार हैं, यानी मेरा उसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, मेल जोल है। तो और वो हमसे इसी तरह मिलता है जैसे हमेशा मिलता था, यानी अच्छे तरीके से अच्छे तरह हम बातचीत करते थे, हमारा मेल जोल अच्छा था। बज़ाहिर उसकी मुलाकातें खुलूस से भरी होती हैं, लेकिन अब शायर को ये महसूस हो रहा है कि उसका महबूब इससे कुछ नाराज़ सा दिखाई देता है। ये है ना कि अब वो पहली तेरी निगाह नहीं, यानी अब वो उसको शायर को ये महसूस हो रहा है कि उसका जो महबूब है वो कुछ नाराज़ सा दिखाई देता है, उसकी आंखों में नाराज़गी नज़र आती है ना, तेरी निगाह नहीं। अब यानी उसकी आंखों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब उसके दिल में मेरी ज़ात के लिए पहली सी मोहब्बत और जोश नहीं है, यानी महबूब का मिलना अब रस्मी सा लगता है। अब उसने बेवफाई का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। शायर को अपने महबूब की ये बेरुखी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे डर है कि कहीं मेरा महबूब मुझसे जुदा ना हो जाए, क्योंकि अब उसकी आंखों में उसे पहले वाली मोहब्बत नज़र नहीं आती है ना। कम अभी गर्चे रस्म राह नहीं, अब वो पहली तेरी निगाह नहीं, कि बज़ाहिर तो वो मुझसे बड़े खुश अखलाक़ी से मिलता है, हमारे ताल्लुकात भी खुशगवार हैं, लेकिन अब मुझे उसकी आंखों में देखकर लगता है कि अब उसकी आंखों में कुछ नाराज़गी सी है, वो पहली सी उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और जोश नहीं है। तो मैं शायर को ये डर है कि ये कहीं मेरा महबूब मुझसे जुदा ना हो जाए, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे अब पहले सी मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। ये शेर नंबर 1 की तशरीह थी। अब हम शेर नंबर 2 की तशरीह देखते हैं। गम भी है जुज़्व ज़िंदगी, लेकिन ज़िंदगी अश्क और आह नहीं। जुज़ क्या होता है? हिस्सा। जुज़्व ज़िंदगी, ज़िंदगी का हिस्सा। अश्क क्या होता है? आंसू। अब इसमें भी आप पहले जो है फ़राग गोरखपुरी का जो है तारुफ़ लिखेंगे, उसके बाद इसकी तशरीह देखते हैं। इस शेर में शायर कहता है, जिन लोगों पर ज़िंदगी इम्तहान, आजमाइश और दुखों के पहाड़ तोड़ती है, वो हमेशा के लिए उदास और गमगीन हो जाते हैं। यानी जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत इम्तहानात आते हैं, आजमाइशें आती हैं, उन्हें गम मिलते हैं, तो वो हमेशा के लिए उदास और गमगीन हो जाते हैं। शायर के नज़दीक गम ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा है, यानी जुज़ हैं। ये देखिए ना, जुज़्व ज़िंदगी यानी गम की जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। इस दुनिया में जहाँ हमें बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं, वहाँ ज़ाहिर है गम भी होते हैं, तो इस दुनिया में गमों से भी हमें वास्ता पड़ता है। तो गम और खुशी जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। शायर हमें गमों का मर्दाना वार मुकाबला करने का पैगाम दे रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हमें इन गमों से, इन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इन बहादुरी, मर्दाना वार यानी बहादुरी से इनका मुकाबला करना चाहिए। हमें गमों से दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, यानी हमें गमगीन नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ये इतने आम नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी समझकर पूरी ज़िंदगी गम के सहारे गुजार दें, बल्कि जो भी हम पे आजमाइशें आती हैं, दुख आते हैं, तकालीफ आती हैं, इम्तहानात आते हैं, हमें बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ काम लेते हुए उन मुश्किलात का सामना करना चाहिए। यानी यहाँ हमें शायर जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो गम है वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है, खुशियाँ, गम दोनों। तो हमें इन गमों से घबराना नहीं चाहिए, यानी दुख, तकालीफ ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो हमें इनका जो है बहादुरी से, हिम्मत से, हौसले से सामना करना चाहिए। गमों के सामने हथियार नहीं डालना चाहिए, यानी हम बैठ ना जाएं कि अब हम पे इतने दुख आ गए, तकलीफ़ें आ गई, हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमें इनका मुकाबला करना चाहिए। इससे मुतल्लिक़ शेर देखें। हमने हर गम से निखारी हैं तुम्हारी यादें, हम कोई तुम थे कि वाबस्ता गम हो जाते। इसी तरह नासिर काज़मी भी ज़िंदगी के गमों से नहीं घबराते, बल्कि फरमाते हैं कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। देखिए कितना अच्छा शेर है कि वो कह रहे हैं कि अगर गम आए हैं तो वह अच्छा भी वक्त आएगा, कि अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, कि हमें इन गमों से जो है वो दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि बहादुरी से इनका मुकाबला करना चाहिए। अब शेर नंबर 3 देखें। मौत भी ज़िंदगी में डूब गई, ये वो दरिया है जिसकी था नहीं। था क्या होता है? तय। इसमें भी आप पहले फ़राग गोरखपुरी का तारुफ बताएंगे और उसके बाद हम इसकी तशरीह देखते हैं कि इस शेर में भी शायर जो है वो ज़िंदगी के गमों का जिक्र कर रहे हैं। हमने पहले वाला जो शेर था उसमें भी शायर ने गमों का जिक्र किया था, तो इसमें भी शायर ने गमों का ही जिक्र किया है। लेकिन आप देखें कि ये जो शेर है इसमें शायर ने सनत तज़ाद इस्तेमाल किया। आप लोगों की ये सिलेबस में जो है मुख्तलिफ़ सनतें हैं, जैसे हमने पहले सनत तलमी भी पढ़ा था, इसमें आपका उसमें
दर खैबर में सनत तलबी था, फिर सनत मुबालगा आराई था उसमें करबला में, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में। अब ये देखें सनत तज़ाद, ये भी चीज़ें जो हैं ये आपने लाजमी याद रखनी है क्योंकि ये आप लोगों के MCQs में आती हैं। तो इसमें भी शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया। क्या सनत तज़ाद क्या होता है? मुतज़ाद, एक दूसरे के अपोजिट, उल्ट। अब जैसे मौत और ज़िंदगी ये एक दूसरे के उल्ट हैं, एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तो इस शेर में शायर ने सनत तज़ाद का खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, यानी मौत और ज़िंदगी। शायर इस शेर में ज़िंदगी को दरिया से तशबीह दे रहा है, यानी ज़िंदगी को गहराई में जाकर कोई ना समझ सका। ये है ना, ये वो दरिया है जिसकी था नहीं, यानी ज़िंदगी को गहराई में जाकर, यानी उसकी तह में जाकर कोई ना समझ सका। ज़िंदगी इस कदर गहरी है कि मौत भी इसमें फरामोश हो जाती है। ज़िंदगी के गम इंसान को मायूस कर देते हैं, उसका दिल इस दुनिया से उचाट हो जाता है, यानी दिल उसका भर जाता है। गम उसकी सारी ताकत को छीन लेते हैं और वो मायूसी का शिकार हो जाता है। इन ज़िंदगी के गमों का इस पर इस कदर गहरा असर होता है कि मौत का गम भी उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। ज़िंदगी इस कदर तल्ख हो चुकी है, यानी कड़वी हो चुकी है, बदमज़ा हो चुकी है कि मौत का डर भी उसमें डूब गया है। शायर इस ऐसे जीने से मरने को बेहतर समझता है। वो कहता है कि वो ज़िंदगी के कर्ब को मौत के कर्ब से बढ़कर समझता है। ये आपके शेर नंबर 3 की तशरीह थी कि मौत भी ज़िंदगी में डूब गई, ये वो दरिया है जिसकी तह नहीं। अब हम देखेंगे शेर नंबर 4। है ये दुनिया अमल की जोलागाह, मैं कदा और खान का नहीं। जोलागाह यानी मैदान अमल, मैं कदा शराब खाना यानी शराब पीने की जगह, और खानका क्या होता है? इबादत गाह। अब इसमें आप देखें कि शायर जो है वो कहता है कि अगर इंसान को इस दुनिया में ज़िंदा रहना है और इसे मुआशरे में कोई बुलंद मकाम हासिल करना है तो उसे जो है मुसलसल कोशिश करना है, मुसलसल जद्दोजहद करना है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये अमल का मैदान है, अमल की जगह है। यहाँ कुछ कर कर गुजरने का जो है ये मकाम है। तो अमल से ही आखिरत का फ़ैसला होता है। बकौल शायर, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। फ़राग कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये मुसलसल अमल की जगह है, यानी यहाँ काम करने की ये जगह है। कोई शराब खाना नहीं है कि जहाँ इंसान बेखुद होकर बैठ जाए, यानी उसे अपना भी होश ना रहे और वो दुनिया से कट कर वहाँ बैठा रहे। और ना ये कोई खानका है, यानी ना ये इबादत गाह है कि जिसमें बस बैठ कर अल्लाह अल्लाह करें या इस दुनिया को तर्क कर दे, यानी इस दुनिया को छोड़ दें। इस्लाम ने तर्क दुनिया से मना फरमाया कि यानी हम इस दुनिया में रहकर हम जो है दुनिया के भी काम करेंगे, अल्लाह को भी याद करेंगे, अल्लाह की भी इबादत करेंगे, लेकिन इस दुनिया के भी काम करेंगे। इस्लाम ने दुनिया को तर्क करने से मना फरमाया है कि इस दुनिया में रहकर हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ जो है अल्लाह को याद करने का हुक्म दिया गया है। ज़िंदगी जो है वो गमों और खुशियों दोनों का मजमुआ है, यानी इस दुनिया में गम भी आते हैं और खुशियाँ भी हैं, तो हम इन दोनों को साथ साथ लेकर हमने चलना है। ज़िंदगी एक तरफ इबादत और दूसरी तरफ मामलात का नाम भी है, यानी ये है ना कि है ये दुनिया अमल की जोलागाह, मैं कदा और खानका नहीं। यानी ना तो ये दुनिया ऐसी है कि हम बिल्कुल इससे कट ऑफ होके इसको तर्क करके एक तरफ बैठ जाएं कि कोई शराब खाने में बैठ जाए, यानी बेखुद हो जाए, कोई उसको दुनिया का होश ना हो, ना वो इबादत गाह है कि वहाँ बैठकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहें, बल्कि दुनिया के भी मामलात हमको साथ साथ लेकर चलने हैं कि ज़िंदगी एक तरफ इबादत और दूसरी तरफ मामलात का नाम है, यानी दोनों को साथ साथ लेकर दुनिया में चलते हैं। तो ये आप लोगों के हमने 4 अशार की तशरीह की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम जो है शेर नंबर 5 से लेकर शेर नंबर 8 तक की तशरीह करेंगे।